क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। फर्स्ट थिंग सब लोग जितने भी हैं XYZ, ठीक है, बहुत सारे जनों ने मुझे ये मैसेज किया है कि जूम ऐप सेफ नहीं है। इवन दो न्यूज़पेपर में आया है, आप लोगों ने अपने मन से नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने मन से बोला है, ठीक है। जूम ऐप सेफ नहीं है, और ये बात मुझे मतलब 2-3 दिन पहले पता चल गई थी, मतलब 2-3 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आ गया था, और काफी न्यूज़पेपर में रोज आ रहा है। बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। पता है, जूम ऐप से मेरी रिकॉर्डिंग हो पा रही, क्लास की सब कुछ हो पा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास अदर देन इंस्टा एंड फेसबुक कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो जिसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊं, मैं इंस्टा पे क्लास ले रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कोई मेजर प्रॉब्लम है। इंस्टा पे क्लास ले रहा हूँ तो आप लोगों के वैसे भी कोई इसका तो इशू नहीं आएगा। बट येट अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन हो जिससे मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्लास को और अच्छे से अपलोड कर पाऊँ यूट्यूब वगैरह इन सब पे, क्योंकि मैं भी इन क्लासेस को यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊंगा। बट ऑन अदर हैंड पहले जो क्लासेस थी उनको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने मतलब आप ये मानो मैंने कम से कम 6 घंटे दिए होंगे तब भी जाके यूट्यूब पर क्लास अपलोड नहीं हो पाई, लगातार 6 घंटे। सो एक रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ नहीं है या सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स के ऊपर हर जगह पे ये चीज आ रही है कि सेफ तो नहीं है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ये सेफ है या ऐसा कुछ है, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये सेफ है या नहीं है। बट अगर कोई भी दूसरी एप्लीकेशन हो जिससे मैं ये चीजें रिकॉर्ड कर पाऊं, तो आप लोग मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, इन सब पे ये चीज आप मुझे व्हाट्सएप पे इन पे शेयर कर देना, और डेफिनेटली मैं उसके थ्रू आपको पढ़ा पाऊंगा। इंस्टा पे लाइव क्लासेस है तो उसका कोई पंगा है ही नहीं। मेरा मेरा ऑब्जेक्ट किसी को भी जरा सा ही परेशान करना नहीं है। अगर परेशान करना होता तो मैं क्लासेस ही क्यों लेता, आराम से ऐश मौज कर रहा होता घर पे बिना किसी परेशानी के। अब मैं यूट्यूब पे जाऊं, 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की क्लासेस डालूं, 15 मिनट की क्लास डालूं, तो उसका कोई यूज भी नहीं है। यहाँ पे हमारे बीच में एक इंटरेक्शन रहता है कि हाँ चलो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। आज अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ और हो सकता है आप लोग उसका रिप्लाई कर पाओगे। सर ठीक है, हाँ टीम लिंक करके मैंने बताया था कल आपको एक ऐप, उस पे यार नहीं चला। मैंने चेक करा था, ऐसे तो मैंने 3-4 ऐप चेक करी, उस पे चला नहीं। मैंने चेक करा था, मैं और मेरी मतलब मेरे घर में 2 मोबाइल और उन पे तीनों पे चेक करता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन जूम पे पहले चेक किया था। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ कुछ और। क्या बोल रहे हो? कोई और ऐप देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मिल जाए तो। हाँ थैंक यू। तो चलो, अब आवाज क्लियर आ रही है दिव्या? अब आवाज क्लियर आ रही क्या? भावना, अब आवाज क्लियर आ रही है? भावना एंड दिव्या, अब आवाज क्लियर आ रही क्या? भावना एंड दिव्या मतलब कोमल वगैरह इंस्टा के ऊपर आवाज क्लियर है क्या? अब आवाज क्लियर है क्या?
इंस्टाग्राम पे आवाज प्रॉपर आ रही है क्या सबको? अब अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है भावना? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे 3 सेक्शन और उनसे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं प्रपोर्शनेट नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रपोर्शनेट आईटीसी। प्रपोर्शनेट आईटीसी के अंदर पॉइंट सुनना ध्यान से, प्रपोर्शनेट आईटीसी में पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शनेट आईटीसी के अंदर 17(1), 17(2) और 17(4) 3 आपके सेक्शंस हैं। 17(1), 17(2) और 17(4) टोटल सेक्शंस हैं, ठीक है। आगे अब इसके अंदर क्या चीज है? प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? कुछ मिलेगी और कुछ आईटीसी नहीं मिलेगी। तो अगर 17(1) क्या बोल रहा है? अगर आपका कोई भी जो इनपुट्स है, जो कोई भी आपके इनपुट सर्विसेज हो, अगर वो इनपुट्स बिजनेस और पर्सनल, अब देखो अगर मैं प्रैक्टिकल बात बोलूं, बहुत प्रैक्टिकल वे में बोलूं, तो यहाँ पे बात केवल इनपुट्स मतलब गुड्स की होती है, सर्विसेज की नहीं। यहाँ पे बात केवल और केवल गुड्स की होती है, सर्विसेज की नहीं। बट फिर भी हम लोग दोनों बात ले लेते हैं। प्रपोर्शनेट आईटीसी सेक्शन नंबर 17, 1, 2 और 4। तो जो इनपुट गुड्स हैं आपके, वो इनपुट्स गुड्स अगर इनपुट गुड्स, जितने भी आपके इनपुट्स गुड्स हैं, अगर वो सारे इनपुट्स गुड्स आपके बिजनेस और पर्सनल का मतलब हो गया नॉन बिजनेस यूज में आ रहे हैं, तो इन दैट केस केवल और केवल बिजनेस यूज की ही आईटीसी मिलेगी, बाकी किसी और की आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर आप जो इनपुट्स पड़े हैं वो इनपुट्स केवल और केवल बिजनेस और पर्सनल यूज दोनों में आ रहे हैं, तो केवल और केवल बिजनेस यूज की आईटीसी मिलेगी, पर्सनल यूज की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। आगे तो सुन लो, द पॉइंट इज इनपुट परचेज किए हैं 1 लाख रुपीस के, इनपुट्स परचेज किए हमने रुपीस 1 लाख, और उस पे जीएसटी पे किया है 18,000 का। अब जीएसटी पे किया, इसका मतलब ये एक तरह से क्या हो गया हमारा इनपुट टैक्स। अब जीएसटी पे किया तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, इनपुट टैक्स, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, इनपुट यूज्ड 75% तो बिजनेस, 25% और पर्सनल। जो इनपुट्स आपने यूज में लिए हैं वो किस तरह से यूज में आए हैं? 75% तो बिजनेस के लिए और 25% पर्सनल यूज में। तो अब आप लोग बताओ
कि मुझे आईटीसी कितनी मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी। 13,500। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी? 13,500। 13,500। 13,500। चलिए, तो द पॉइंट इज जितना बिजनेस यूज होता है उतनी ही आईटीसी मिलेगी, जितना बिजनेस यूज होता है केवल और केवल उतनी ही आईटीसी मिलेगी। तो इन दैट केस टोटल इनपुट टैक्स कितना दिया आपने? टोटल इनपुट टैक्स 18,000 का, उसमें से बिजनेस यूज कितना है? 75%। बिजनेस यूज कितना है? 75%। तो एक सिंपल सी बात हो जाएगी, एलिजिबल ITC is equal to टोटल 18,000 का है, बिजनेस यूज है 75%, दैट मीन्स 13,500। दैट मीन्स 13,500। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि भाई यहाँ प्रोपोर्शनेट आईटीसी का एक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, तो ये हुआ 17.1। अब लेते हैं 17.2। क्या बोल रहा है? 17.2 में क्या गिवन है? यार हिमलता, मैं क्या करूं, मैंने सारी चीजें कर लिया, मैं वॉइस का तो क्या कर सकता हूँ। अब सही आ रही है आवाज सबको? जय माता दी। भावना, जय माता दी। तो द पॉइंट इज 17.2। नेक्स्ट सेक्शन ले रहे हैं हम लोग 17.2। तो देखो 17.2 क्या बोल रहा है? टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज। जो आप लोगों के इनपुट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड एज वेल एज, जो आपके इनपुट्स हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई में काम आ रहे हैं। जो आपके इनपुट्स हैं वो टैक्सेबल और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड दोनों में काम आ रहे हैं। तो आईटीसी किसकी मिलेगी? आईटीसी केवल और केवल जो इनपुट्स टैक्सेबल यूज में आ रहे हैं उन्हीं की मिलेगी, बाकी सबकी नहीं। जो इनपुट्स केवल और केवल टैक्सेबल में काम में आ रहे हैं केवल उन्हीं की आईटीसी मिलेगी, बाकी सबकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ओके, चलो, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखना क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल इज आपको इनपुट्स परचेस्ड और इनपुट टैक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल जिस पर आपने इनपुट टैक्स दिया है,
80,000 का। फिर बटन जिसपे इनपुट टैक्स दिया है 10,000 का। फिर बटन के अलावा क्या कर सकते हैं, लाइनिंग मटेरियल जिस पर आपने इनपुट टैक्स दिया है 8,000 का। ठीक है, इसके अलावा थ्रेड जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स दिया है 6,000 का। ठीक है, तो चलो रॉ मटेरियल पे 80,000 का, बटन पे 10,000 का, लाइनिंग मटेरियल पे 8,000 का और थ्रेड पे 6,000 का। रॉ मटेरियल was used only for taxable supply but other were used for both taxable and exempted सप्लाई। ठीक है, और आपको टर्नओवर दे रखा है, सॉरी, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और सेल्स आपको दे रखी है टर्नओवर टैक्सेबल था 10 करोड़ का और एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है 8 करोड़ का और एग्जेम्प्ट है 2 करोड़ का। तो एलिजिबल आईटीसी निकालो, इसमें एलिजिबल आईटीसी कितनी होगी वो बताओ। आपके पास ऑप्शन क्या, वापस सुनना ढंग से, वापस क्वेश्चन ढंग से सुनना। इनपुट्स क्या क्या परचेज किए, उस पर कितना कितना इनपुट टैक्स दिया है वो दे रखा है भाई। रॉ मटेरियल, बटन, लाइनिंग मटेरियल, थ्रेड, इस तरह से आपने इनपुट्स परचेज किए हैं और उन इनपुट्स के ऊपर कितना आपने इनपुट टैक्स दिया है वो दे रखा है। इसके बाद में इसने 2 पॉइंट दिए हैं, रॉ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। रॉ मटेरियल केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई में काम आए हैं, एग्जेम्प्टेड में काम में नहीं आए हैं। बट अदर क्या बचे, बटन, लाइनिंग मटेरियल और थ्रेड। बटन, लाइनिंग मटेरियल और थ्रेड, ये 3 चीजें टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में काम आई है। तो आपको एलिजिबल आईटीसी बतानी है जब टर्नओवर दे रखे हैं आपको 8 करोड़ और 2 करोड़ सॉरी है 99,200। 99,200। ये एक्चुअली आपके 2 करोड़ है। 99,200। तो चलो चेक कर लेते हैं। एलिजिबल आईटीसी
एलिजिबल आईटीसी, ठीक है। अब एलिजिबल आईटीसी क्या होगी, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल केवल और केवल एग्जेम्प्टेड में काम, सॉरी टैक्सेबल में काम आया, पूरी आईटीसी मिलेगी। फिर बटन, बटन एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में काम आए, क्वेश्चन में दे रखा था दोनों में काम आए, तो दोनों के प्रोपोर्शनेट आईटीसी किसकी मिलती है, केवल टैक्सेबल वाले की। टोटल टर्नओवर कितना है, 10 करोड़, उसमें से टैक्सेबल कितना है, 8 करोड़ का, तो 10,000 केवल टैक्सेबल वाले पोर्शन। 10,000 तो किसके लिए है, टोटल 10 करोड़ के लिए, उसमें से आईटीसी केवल टैक्सेबल वाले की मिलेगी। तो इन दैट केस $8,000। फिर लाइनिंग मटेरियल 8,000 का काम में आया, टोटल किसके बराबर, 10 करोड़ के बराबर, तो 8 करोड़ के बराबर कितना होगा, 6,400। और फाइनली थ्रेड, थ्रेड कितनी काम में आई, 6,000 किसके बराबर, 10 करोड़ के बराबर, तो 8 करोड़ के बराबर कितनी होगी, 4,800। एंड टोटल एलिजिबल आईटीसी हो जाएगी 80,000, 8,000 प्लस 6,400 प्लस 4,800, 99,200। ओके डन। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यस सर। 17.4 था, 17.4 में ये बोला गया था, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, अगर कौन सी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, और वो बैंकिंग कंपनी हमेशा दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगी। कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, दो में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है जो भी टैक्सेबल प्रोपोर्शन है उसका आईटीसी ले लेवे, जो भी टैक्सेबल प्रोपोर्शन है जैसे भी अपन निकाला ना वैसे उसका आईटीसी ले लेवे, या फिर फ्लैट 50% आईटीसी क्लेम कर लेवे, फ्लैट 50% आईटीसी क्लेम कर ले। बट इसका ध्यान रखना, बैंक ने अगर कोई ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, अगर बैंक ने कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया तो बाद में 1 साल तक उसको चेंज नहीं कर पाई, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल सुनना, एक बैंक है बीओबी बैंक है, तो उसने क्या करा, 50% का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50% ही लेगी, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं। फिर जैसे अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे वापस से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें कौन सा लेना है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, उसने बोला हमें वापस सेकंड ऑप्शन चाहिए, तो वापस अगले फाइनेंशियल ईयर पे सेकंड ऑप्शन रहेगा। फिर नया फाइनेंशियल ईयर उससे पूछो कौन सा, वो बोलेगी नहीं हमें इस बार ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग ऑप्शन 1 दे देंगे, अगले उसको कौन सा ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन नंबर 1 दे देंगे। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि भाई एक ऑप्शन पूरी जिंदगी में चले, नहीं, ये ऑप्शन मन में आए तब चेंज कर सकते हैं, नहीं भाई अभी 1 अच्छा लग रहा है 1 ले लेते हैं, नहीं 2, एक ऑप्शन पूरे फाइनेंशियल ईयर तक उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है आप उसके बाद उस चीज को आराम से चेंज कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन या विदाउट एनी काइंड ऑफ पोजीशन कि हाँ बहुत ज्यादा कुछ बॉदर कर रहा है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई चीज बॉदर नहीं करेगी, आपको बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ एक पीएनबी बैंक है, ठीक है, उसके पास टोटल आईटीसी पड़ी है
टोटल आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स पेड दे रखा है 5 लाख का, ठीक है। उसके टर्नओवर दे रखे हैं, टैक्सेबल टर्नओवर 2 करोड़ के और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 3 करोड़ के। व्हाट ऑप्शन बैंक शुड यूज? बैंक को कौन सा ऑप्शन यूज करना ज्यादा सही रहेगा? प्रोपोर्शनेट। अभी हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे आके बैंक को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा? प्रोपोर्शनेट। ऑप्शन 1 और 2? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2। परफेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 परफेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इफ ऑप्शन 1 इज यूज्ड तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी 5 करोड़ की, 5 लाख की आईटीसी है, टैक्सेबल के प्रोपोर्शन में मिलेगी, तो आईटीसी हो जाएगी 5 लाख इनटू टैक्सेबल प्रपोर्शन में। तो टैक्सेबल प्रपोर्शन है 2 करोड़ अपॉन में टोटल टर्नओवर है 5 करोड़, तो 2 लाख की आईटीसी मिलेगी। इफ ऑप्शन 2 इज अडॉप्टेड, अगर ऑप्शन 2 अडॉप्ट कर लेता तो आईटीसी कितनी मिलती? 5 लाख का फ्लैट 50%, 2.5 लाख। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है भाई? बेटर ऑप्शन सेकंड हुआ ना, 2.5 लाख की आईटीसी ले जाएगा, तो बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके डन। इसी में अगर मैं डालता हूं अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर टैक्सेबल टर्नओवर है 3 करोड़ का और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है 2 करोड़ का, तो आपका आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन शुड बी अडॉप्टेड? ऑप्शन फर्स्ट बेस्ट आंसर। ऑप्शन 1 3 लाख। ऑप्शन 1। क्योंकि आईटीसी इसमें 3 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 में क्या रहेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 में ये रहेगा कि टैक्सेबल के प्रोपोर्शन में 5 लाख इंटू 3 करोड़ अपॉन में 5 करोड़, 3 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब आईटीसी मिलेगी। ऑप्शन 2 में फ्लैट 50%, 5 लाख का 50% 2.5 लाख की मिलेगी। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज अपन ने 17 नंबर सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया अच्छे से। 17 नंबर सेक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है सब तरह से। आप लोग एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, ट्राई करना, और जूम ऐप के अलावा कोई दूसरी अच्छी कोई ऐप हो तो बताना। ठीक है, तब तक थैंक यू सर। स्टे एट होम, गुड बाय। बाय।